दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। तकरीबन एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने अगर तेजस्वी यादव को परेशान किया है, अगर आरजेडी को परेशान किया है, नीतीश कुमार को टेंशन दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब टेंशन होने लगी है। वो बीजेपी जिसको लगता था कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का भी बड़ा नुकसान करेंगे। अब दोस्तों, इसके पीछे क्या गणित है, आज उस पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण हैं और अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर उसके ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और इस बात को समझते हुए बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी अंदर खाने अपने तमाम नेताओं से यह बात कह रही है कि आपको ज्वाइन करना है तो जेडीयू करिए, आरजेडी करिए, प्रशांत किशोर की पार्टी में मत जाइए। और प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को वो 1 करोड़ सदस्यों के साथ अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। बीजेपी क्यों डरी हुई है? दरअसल बीजेपी को लगता है कि बिहार के जो ब्राह्मण वर्ग के वोटर्स हैं, प्रशांत किशोर उनको रिझाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पुराने चुनावी रणनीतिकार हैं, एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सियासत के आंकड़ेबाजी में माहिर हैं, आंकड़े पेश करने में माहिर हैं और आंकड़ों के जरिए माइंडसेट बदलने की कला भी जानते हैं। और इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेताओं को मजबूत करना चालू कर दिया है। मंगल पांडे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत चेहरा है। उत्तर बिहार और मध्य बिहार, इन 2 इलाकों में मंगल पांडे की राजनीतिक पकड़ को मजबूत माना जाता है। मंगल पांडे अभी भी नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य और कृषि विभाग के मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों कई और ब्राह्मण नेता हैं, जिसमें सत्येंद्र दुबे हैं, नीतीश मिश्रा हैं। इनको भी बीजेपी का आला कमान मजबूत करने में जुट गया है। और अब राज्यसभा चुनाव जो होना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 बार अध्यक्ष रहे मनन कुमार मिश्रा, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो भी गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रशांत किशोर की काट करने के लिए उसको ब्राह्मण नेताओं को मजबूत करना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर गांव-गांव जा रहे हैं, उनकी जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। पार्टी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बिहार में प्रखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशांत किशोर जन स्वराज का संगठन खड़ा कर रहे हैं। और बिहार में 1 साल के बाद चुनाव होना है। प्रशांत किशोर सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सर्वे कराए जा रहे हैं, लोगों से प्रशांत किशोर मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि वो उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और उस चुनाव को लड़ने में जो भी संसाधन लगेंगे, चाहे वो पैसा हो, गाड़ियां हो, बाकी व्यवस्थाएं हो, वो सब प्रशांत किशोर करके देंगे। और यही बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। बीजेपी को लगता है कि वो प्रशांत किशोर जिनको नरेंद्र मोदी की विजय का 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठे तो उस विजय का क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टैलिन, तमाम एक फहरिस्त है लंबी, जिनको जिताने में रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। अब प्रशांत किशोर ये दावा भी कर रहे हैं कि चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन बिहार में वो परिवर्तन लाके दिखाएंगे। अब उनके दावों में कितना दम है, कितना दम नहीं है, ये बिहार की राजनीति बताएगी। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि बिहार में हर कोई प्रशांत भूषण से घबराने लगा है और अब तक प्रशांत किशोर को सीरियस न लेने वाली बीजेपी भी प्रशांत किशोर की रणनीति से टेंशन में है। उसको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी ने अब अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के असर को आप कहां तक देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ ऐसा कर देंगे जो सत्ता परिवर्तन कर देगा? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।